बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम इसका एक ऐसा सबक पढ़ेंगे जिसमें हम सीन और शीन से शुरू होने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासलाते ताल्लुम, अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहज्जी के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ को अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सीन और शीन से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहानी सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी जिनका पहला हर्फ सीन और शीन होगा। और आपने इस कहानी को गौर से सुनना है और पढ़ना है। इसके बाद मैं आपसे बहुत ही दिलचस्प सवालात करूंगी। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को गौर से देखो और साथ ही साथ मेरी कहानी को गौर से सुनते जाओ। सारा और शब्बीर समंदर की सैर को गए। वो अपने साथ शरबत, सालन और सलाद का सामान भी लेकर गए। खाना खाने के बाद उन्होंने बड़े शौक से साहिल समंदर से सीपियाँ इकट्ठी की और सूरज गरूब होने से पहले घर वापस आ गए। देखा, इस मंजर में हमें वो सारी कहानी नज़र आ रही है जो अभी हमने सुनी है। अब हम इस कहानी को गौर से पढ़ेंगे और मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी आपने मुझे इनके जवाब देने हैं। इस कहानी में मौजूद दो किरदार, उनके नाम क्या हैं? इस कहानी में दो किरदार हैं और इनके नाम हैं सारा और शब्बीर। सारा और शब्बीर कहाँ गए थे? समंदर की सैर को गए थे। वो अपने साथ क्या क्या लेकर गए? शरबत, सालन, सलाद का सामान। और इन्हीं साहिल समंदर पर क्या था? बहुत शौक था कि वो सीपियाँ इकट्ठी करें और उन्होंने वहाँ पर क्या इकट्ठा किया? साहिल समंदर से सीपियाँ इकट्ठी की। और घर वापस कब आए थे? जी, सूरज गरूब होने से पहले घर वापस आ गए। सरगर्मी, प्ले डो की मदद से सीपियाँ बनाने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। मिसाल, शौक, शीन वाओ काफ, शौक। सारा, सीन अलिफ रे अलिफ। शब्बीर, शीन बे ये रे। साहिल, सीन अलिफ हे लाम, साहिल। समंदर, सीन मीम नून दाल रे। शरबत, शीन रे बे ते, शरबत। सालन, सीन अलिफ लाम नून, सालन। सलाद, सीन लाम अलिफ दाल। बराए उसासा, तुलबा को दिलचस्प अंदाज में सीन और शीन के ख़ानदान की कहानी सुनाएं। तुलबा से कहानी के मुतल्लिक सवालात पूछें ताकि तुलबा की फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। सीन और शीन से मुतल्लिका अल्फाज तुलबा से पूछें। नए अल्फाज तख्ता तहरीर पर लिखकर बुलंद आवाज़ में तुलबा से बारी बारी पढ़वाएं। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। डियर टीचर्स, आज हमने इस वीडियो में सीन और शीन से बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को एक कहानी सुनाई है और बच्चों से कहा है कि उस कहानी को पढ़ें भी। उसके बाद हमने बच्चों से सवालात पूछे। सवाल पूछते हुए बच्चों से कोशिश करें कि ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब जिस हर्फ से बनने वाले लफ्ज़ हों वही हो।
ताकि बच्चे बाकायदा तौर पर लफ्ज़ को अदा करना सीख सकें। इसके बाद हमने बच्चे को प्ले डो की मदद से सीपियाँ बनाने में रहनुमाई की है। डियर टीचर्स, जब बच्चों को जोड़ से तोड़ करना सिखाएं तो हमेशा गौर करें कि जब बच्चा उन खानों में अपने हरूफ तहज्जी को लिख रहा हो तो वो अल्फाज को गौर से देखें और ख़ुद से नए अल्फाज को गौर से पढ़ता हुआ जोर से तोड़ करें। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसी वक्त बच्चे को पॉइंट आउट करें और उसकी रहनुमाई करें। बच्चों की हौसला अफजाई करने में कभी भी कमी महसूस मत करें। जब भी बच्चे को एक सरगर्मी करें तो उनको वाज़िया तौर पर हदायत दें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से अपने काम को सरअंजाम दे सकें। डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके बच्चे ने क्लास में सीन और शीन से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी भी है और पढ़ी भी है। इसके बाद बच्चों से जो सवालात पूछे गए, बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके जवाबात दिए हैं। बहुत सारी सरगर्मियाँ क्लास में सरअंजाम दी हैं और बच्चे इस वक्त सीन और शीन से शुरू होने वाले अल्फाज को जोड़ से तोड़ में भी तब्दील करने के काबिल हैं। बच्चों को स्ट्रीम इंटरनेशनल की तरफ से बहुत ही दिलचस्प सरगर्मियाँ दी गई हैं और होमवर्क दिया गया है। आपने अपनी ज़ेर निगरानी में बच्चों को वो तमाम होमवर्क करवाना है जो उनकी डायरी पर लिखा हुआ है। बच्चों को सीन और शीन से जिन अल्फाज के बारे में आज सुनने और पढ़ने के लिए कहा गया है उनको उनकी रोज़मर्रा की बोलचाल में भी इस्तेमाल करना सिखाएं। कोशिश करें कि अभी आप जितनी भी गुफ्तगू करें उसमें नए अल्फाज का इस्तेमाल करें जो कि सीन और शीन से शुरू होते हैं। इस तरह बच्चे रोज़मर्रा ज़िंदगी में नए अल्फाज को शामिल भी करेंगे और अपनी बोलचाल को भी बेहतर बना सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।